हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि हम अपना कमांडो सीरीज का 24वां सेट लाए हैं। ये पेपर है 17 जनवरी का, चौथा शिफ्ट का पेपर है। 17 जनवरी 2023 में जो चौथा शिफ्ट हुआ था उसका पेपर है। हिंदी का आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि उन्नति उचित दिशा में न हो तो वह डैश का कारण बनता है। अपमान, अवनति, दुराग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनति। यदि उन्नति उचित दिशा में न हो तो वह अवनति का कारण बन जाता है। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए हैं। विकल्पों में से चुनिए। गोचर का मतलब होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। गाय को चराने वाला, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जो गायों के साथ चलता है। तो इसका राइट आंसर गोचर का मतलब जो गायों के साथ चलता है। निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि को पहचानने के शुद्ध वाक्य कीजिए। चतुर से काम करे तो सफलता अवश्य मिलती है। चतुराई से काम करे तो सफलता अवश्य मिलती है। चतुर होकर काम करें तो सफल अवश्य मिलती है। चतुराई से काम करने से सफल अवश्य मिलता है। चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। विकल्प में दिए गए किस वाक्य के निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द किया गया है। पंडित का सही पर्यायवाची प्रयोग किया। मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं। मनीषो मेरे द्वार पर आए हैं। मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं। मानसी ज्ञान से पूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानसी मेरे द्वार पर आए हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। निम्नलिखित में से जानकी का पर्यायवाची नहीं है। जानकी का पर्यायवाची नहीं है। वैदेही, सीता, सूर्यसुता, जनकसुता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसुता। जानकी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। बहुत खुश होना, मसूलो ढोल बजाना, मुंह पर नाक न होना, मैदान हाथ आना, मुंह में तिनका लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाए मसूलो ढोल बजाना। शहर का आधा भाग डैश चुका है। इस वाक्य रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त खंड द्वारा कीजिए। जल में निमग्न, जलमग्न हो, जल से मग्न हो, पानी में तैर रहा हो। तो इसका राइट आंसर जलमग्न हो। शहर का आधा भाग जलमग्न हो चुका है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। खतरा, फायदा, लाभ, तारकदा, हानि। तो इसका राइट आंसर हानि हुआ। लाभ का विलोम हानि होगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जो व्यक्ति दूर की बात सोचता है। दूरभाषी, दूरबीन, दूरदर्शी, दूरदृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शी। जो व्यक्ति दूर की बात सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। जो काम से जी चुराता है। कामचोर, चालाक, निकम्मा, कमजोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहा जाता है। निम्नलिखित में उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। विकल्पों में से चयन कीजिए। धज्जियां उड़ाना, चम्मत हो जाना, प्रयास करना, नष्ट भ्रष्ट करना, क्रोध करना। तो इसका राइट आंसर नष्ट भ्रष्ट करना। धज्जियां उड़ाना का मतलब नष्ट भ्रष्ट करना। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। उनकी दृष्टि शून्य आकाश की हो गई थी। दृष्टि उनकी शून्य आकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। शून्य इस तरह लिखा जाता है, यही सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। काली गाय अच्छी होती है। काली गाय अच्छा होती है। काली गाय अच्छी होती है। काली गाय अच्छी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर पहला, काली गाय अच्छी होती है। तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्ध प्राप्त की। वाक्यांश रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। तपन, तपभूमि, तपस्या, तपोवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपस्या। लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का विकल्प में से कीजिए। सुनहरी, रोशन, पीली, धवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धवल। आज का गद्यांश देखते हैं। विदेशी भाषा या दूसरी भाषा को पढ़ने से पहले अपने राष्ट्र और मातृभाषा को अपने राष्ट्र और मातृभाषा का ज्ञान नितांत आवश्यक है। यहाँ पे मातृभाषा होगा, नितांत आवश्यक है, यहाँ पे मातृभाषा होगा। इसके लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता है। व्यर्थ की यहाँ पे माथापच्ची, व्यर्थ की माथापच्ची, तो तब माथापच्ची होगा। माथापच्ची और समय की बर्बादी नहीं करनी पड़ती। माथापच्ची और समय की बर्बादी नहीं पड़ती। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए इसके व्यवहार में हमें जितना सहजता और सुविधा का बोध होता है, उतनी सहजता और सुविधा का बोध विदेशी भाषा में नहीं होता। कारण यह है कि हिंदी घर बाहर सभी जगह बोलते हैं। इसी से हम अपने मन में बात सोचते हैं। किसी विदेशी, यहाँ पे विदेशी भाषा में नहीं। इसलिए भाषा हर तरह की शिक्षा का माध्यम होती है। यहाँ पे विदेशी होगा। माध्यम, शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, चाहे वो अन्य किसी भाषा की शिक्षा हो या कल कारीगरों की। अगर हम कोई विदेशी भाषा सीखते हैं तो हमें मातृभाषा के माध्यम से ही। इसलिए अब हम किसी दूर संगों सीखी हुई भाषा को बोलते हैं तो मातृभाषा में मन में जो सीखते हैं वह उसी अनुवाद होता है। यहाँ पे अनुवाद होगा, वह उसी का अनुवाद होता है। इसलिए इसके बिना हम नहीं रह सकते। यह हमारे दैनिक जीवन के साथ घुली मिली है। जैसे दूध में पानी घुला होता है, उसी तरह मातृभाषा में भी हमारी माँ का संस्कार, उसका प्यार और मिठास। अतः अपनी भाषा सर्वोपरि है। भाषाओं के माध्यम से ही इसका सबसे ऊंचा स्थान है। यही कारण है कि सभी सभ्य देश शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाती है। यहाँ पे मातृभाषा होगा, इसमें माथापच्ची होगा, माथापच्ची। स्वदेशी का विलोम विदेशी होता है। स्वदेशी का विलोम विदेशी। अनुवाद होगा, घुली मिली। चलते हैं, आज के लिए इतना है। धन्यवाद। राधे राधे।